ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। मित्रों, आपने कभी देखा है कि आदमी के सामाजिक विग्रह किस तरह से बढ़ते चले जाते हैं? आदमी आदमी को कैसे खाता है? आदमी आदमी को कैसे चूसता है? आदमी रिश्तेदार से लिपटकर उसका सफाया कैसे करता है? आपने कभी देखा है? नहीं देखा? तो चलिए मैं आपको ब्याह शादी के दिनों में दिखा दूंगा। दो समधी आपस में मिलते हैं और लाल रंग का सिंदूर एक दूसरे के माथे पर लगाते हैं, फिर छाती से छाती मिलाते हैं। आइए साहब, आप हमारे बहुत बड़े मित्र हैं, आपकी बेटी और हमारा बेटा। हाँ साहब, आइए हम दोनों छाती से छाती मिलाएंगे। बेटे, इतिहास में भी एक बार छाती से छाती मिलाई गई थी। किसने मिलाई थी? एक थे शिवाजी और एक थे अफजल खां। अफजल खां ने कहा कि आइए भाई साहब, हम छाती से छाती मिलाएंगे और दोनों दोस्त बन जाएंगे। दोस्तों ने खूब छाती से छाती मिलाई। अफजल खां ने शिवाजी की पीठ पर छुरी घोंप दी। शिवाजी ने भी बाद में हाथ में बघनखा बघनखा पहनकर उसके कलेजे में भोंक दिया और सारी आते खींच ली। नहीं साहब, यह तो बहुत बुरा हुआ और यह सब केवल इतिहास में पाया जाता है। नहीं बेटे, चल हम तुझे रोज दिखा लाएं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है समधी, हत्यारी, डायन, दहेज प्रथा। समधी किसे कहते हैं? समधी उसे कहते हैं जो दूसरे वाले पक्ष की आते निकाल लेता है। आते कौन निकाल लेता है? समधी। किसकी निकाल लेता है? रिश्तेदार की। जिसकी लड़की घर में आने वाली है, उस रिश्तेदार की, उस लड़की के भाई की, उस लड़की की माँ की आते निकाल लेता है। सारे के सारे घर को बर्बाद करके, तबाह करके चला जाता है। यह कौन है? इसका नाम है राक्षस। राक्षस कैसा होता है? राक्षस ऐसा होता है जैसे कि समधी होता है। समधी कैसे होता है? समधी ऐसे होता है जो दहेज के बिना शादी ब्याह नहीं कर सकता। इसका क्या नाम है? इसका नाम है चांडाल। इसका क्या नाम है? पिशाच। इसका क्या नाम है? हत्यारा। अभी और गालियाँ दूँ? इसे अभी और गालियाँ देने दीजिए। बेटे, आप और हम में से ही वे आदमी है जालिम और जाहिल है। मैंने थोड़े ही दिन पहले यह कोशिश की थी कि दहेज प्रथा मिटाने के लिए प्रयत्न करूं। अब हमारा गायत्री परिवार बहुत बड़ा हो गया है और इसके भीतर 10 लाख आदमी, ये तात्कालिक आंकड़े हैं, सब बिरादरी के लोग हैं। इनका आपस में ब्याह शादी का सिलसिला जमा दूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने प्रयत्न किया था और दहेज विरोधी आंदोलन चलाया था और यह कहा था कि आइए हम आपकी लड़की का ब्याह शादी करा देंगे। अखंड ज्योति में भी छापा था कि आप अपने बच्चे बच्चियों की रिपोर्ट भेज दीजिए ताकि हम आपके लड़के लड़कियों के लिए अच्छे और मुनासिब लड़के लड़कियों की तलाश कर सके। फिर क्या हुआ परिणाम? फिर क्या परिणाम हुआ? 5,000 के करीब लड़कियों के फोटोग्राफ आ गए। उनके वर्णन हमारे पास आ गए कि लड़की 5 फीट 3 इंच की है, गोरे रंग की है, बाल इतने लंबे हैं, वजन इतना है, इंटरमीडिएट तक पढ़ी है। सबके सब डिटेल्स आ गए और लड़कों का सफाया। लड़कों के मात्र 15-20 आवेदन आए और वे ऐसे थे कि जिनके बाप दादों के ब्याह नहीं हुए होंगे। इनमें से कोई लंगड़ा था, कोई काना था, कोई गूंगा था, कोई बहरा था। किसी के 4-5 बच्चे थे, कोई कैसा था, कोई कैसा था। ऐसे ही 10-20 पत्र ब्याह के लिए आए। मैंने खुद कोशिश भी की थी और थोड़े से आदमियों की लड़कियों के ब्याह भी करा दिए। गुरुजी, हमारी भी लड़कियां हैं। हाँ बेटे, हम देख लेंगे। जैसे तू दहेज नहीं लेता है, ऐसे ही दूसरे आदमी भी मिल जाएंगे और हम तेरी लड़की का ब्याह करा देंगे। उनके तो हमने लड़की के ब्याह शादी करा दिए, लेकिन जब उनसे पूछा कि भाई साहब, आपका लड़का भी BA MA पास है? नहीं गुरुजी, आपका कहना तो ठीक है, पर हमारी मौसी नहीं मानती, हमारा नाना नहीं मानता, हमारा ताऊ नहीं मानता, हमारा फूफा नहीं मानता। मित्रों, जब लड़के की बात आती है तो कोई नहीं मानता। इसीलिए इन चंडाल लोगों के, पिशाचों के बीच में हस्तक्षेप करना बेकार है। नहीं साहब, हमारी लड़की के लिए लड़का बता दीजिए। नहीं बेटे,
न मैं तेरी लड़की को लड़का बताऊंगा और न लड़के के लिए लड़की बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम हत्यारे हो, आपस में लड़ो, भेड़िए को खाए। मैं क्या कर सकता हूँ? जब लड़की का सवाल होता है तो हर आदमी दहेज विरोधी हो जाता है, और जब लड़के का सवाल आता है तो आदमी ऐसा पिशाच बन जाता है कि दांत और पंजे बाहर निकाल कर आ जाता है और गुरुजी का मखौल उड़ाता है, हंसी उड़ाता है। मर हत्यारे, भाड़ में जा। मित्रों, क्या करना चाहिए? इससे कोई समस्या हल होगी? कोई समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि आदमी इतना बदमाश और इतना बदकार, इतना जाहिल और जालिम हो गया है कि मैं क्या कह सकता हूँ। यह कैसे हो गया? आदमी के भीतर शैतान घुस गया। तो क्या पढ़ाने से यह शैतानी दूर हो जाएगी? नहीं बेटे, पढ़ाने से बढ़ेगी। आज जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी मुझे दिखाई पड़ता है, उसके अंदर मुझे शैतान और भी ज़्यादा दिखाई देता है। जो आदमी कम पढ़ा लिखा है उसके तो नाखून और पंजे कम हैं, इसलिए वह कम शैतानी कर सकता है। उसके पास ताकत कम है, इसलिए हमले भी कम कर सकता है। लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, जिसके पास समझ ज़्यादा है और अक्ल ज़्यादा है, वह दुनिया की तबाही ज़्यादा करेगा। आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना अशांत, कितना विक्षुब्ध, कितना दुखी, कितना उद्विग्न जीवन बिता रहा है। रात को चैन नहीं, दिन को चैन नहीं, मरघट के भूत पिशाच जैसे जलते रहते हैं। आदमी भी हर समय 24 घंटे चिंता में अपने आप को जलाता रहता है। शारीरिक बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से आदमी की दुर्गति आज जितनी है, मैं सोचता हूँ इतिहास में ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। बाहर से आदमी लिफाफा बन बैठा है, बढ़िया वाला पेंट पहनकर निकलता है, लेकिन आदमी के भीतर किस तरीके से हाहाकार मचा है, अगर आपको यह देखना हो तो कृपा करके आप अमेरिका चले जाइए और देखिए कि ट्रैंक्विलाइज़र की गोली खाए बिना आदमी को नींद नहीं आती। क्यों? अशांति, टेंशन, तनाव आदमी को खाए जा रही है, शांति नहीं। मित्रों, हम लोग जिस समाज व्यवस्था में रह रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में रह रहे हैं, उनमें टेंशन के सिवाय और क्या चीज़ हाथ आ सकती है? असंतोष के अलावा, विक्षोभ के अलावा, रोष के अलावा क्या पल्ले पड़ने वाला है? क्रोध के अलावा क्या पल्ले पड़ने वाला है? चैन कहाँ से आ जाएगा? शांति कहाँ से आ जाएगी? नहीं साहब, गायत्री माता से चैन आ जाएगा। अरे, गायत्री माता से कैसे चैन आएगा? बेटे, यह तेरा चैन, यह अशांति कोई दूर करने वाला नहीं है। आज आदमी हैवान होता जा रहा है, शैतान होते जा रहा है। आज आदमी ने हैवानियत की मंजिल पार कर ली है और अब आदमी शैतान की चार दीवारी की ओर बढ़ता चला जाता है। मैं यह आज की परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ, व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, सामाजिक बात कर रहा हूँ। आदमी के पास हर समय जहर तैयार है। आपको खुराक खानी हो तो आप हर जगह से जहर खाने के लिए जाइए। आपको आटा खरीदना हो तो लकड़ी का बुरादा मिला हुआ खाइए। आपको लाल मिर्च खानी हो तो गेरू मिलाकर खाइए। आपको दूध की ज़रूरत हो तो ब्लॉटिंग पेपर की मलाई जमा हुआ और अरारोट मिला हुआ पानी पी लीजिए। इस ज़माने से तो वह अच्छा था जो सेल खड़ी पानी से मिलाकर द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को पिलाया दिया था। लीजिए साहब, खड़िया पी लीजिए। ठीक है, तब खड़िया भी प्योर थी, आज तो खड़िया भी आपको नहीं मिल सकती। आज हर चीज़ अशुद्ध है। मित्रों, आज आदमी इतना अविश्वस्त और अप्रामाणिक हो गया है, और जिस समाज में अप्रामाणिक और अविश्वस्त व्यक्ति भरे पड़े हो, उस समाज में भला खुशहाली कहाँ से आएगी? कैसे आएगी? चैन कैसे आएगा? संतोष कैसे आएगा? आदमी आज इतनी बुरी तरह से जल रहा है, जैसे कि मैंने सुना है कि राजा सगर के 60,000 बेटों को कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था, तो उसके कारण वे सब जल रहे थे, भून रहे थे। भागीरथ ने तप किया था और गंगा जी को लाए थे, और गंगा जी को लाने के बाद में राजा सगर के जल रहे पुत्रों को मुक्ति दिलाई थी। प्राचीन काल के इतिहास से यह मालूम पड़ता है कि आज भारत माता के पुत्र, मानवीय जाति के पुत्र, मनु की संतानें इसी तरह से जल रही है, जैसे कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था। आज की परिस्थितियाँ ऐसी है जिनमें मनुष्य तबाही की ओर जा रहा है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि दो लड़ाइयाँ हो चुकी है, 2 महायुद्ध हो गए हैं, और अब तीसरा
हुआ तो दुनिया का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हथियार इतने ज़बरदस्त बने हैं जो आज दुनिया में कहीं भी चला दिए गए तो एक हथियार दुनिया को समाप्त कर देने के लिए काफ़ी है। नागासाकी और हिरोशिमा पर तो छोटे छोटे बम गिराए थे, आज उनकी तुलना में 1 लाख गुनी ताकत के बम बनकर तैयार है। यदि एक पागल आदमी बस एक बम चला दे तो मैं कहता हूँ कि कुछ आदमी तो वैसे ही मर जाएंगे, बाकी आदमियों के लिए हवा जहर बन जाएगी। जहरीली हवा, जहरीला पानी, जहरीले अनाज और जहरीले घास पात को खा करके आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तब सारी दुनिया के आदमी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी है विभीषिका।